नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली में 2 दिन बारिश का अलर्ट, कोहरे और ठंड पर भी अपडेट। दिल्ली के कुछ इलाकों में शनिवार को सुबह घना कोहरा देखा गया। वहीं दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मौसम की औसत से 2.6 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग की माने तो एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 22 जनवरी से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसकी वजह से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में दिन बारिश का अनुमान है। अरविंद केजरीवाल पर ईंट पत्थर से हमला, आपने वीडियो जारी कर बीजेपी पर लगाया आरोप। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे पर हमले का दावा किया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला किया गया है। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया है। वहीं भाजपा का कहना है कि प्रवेश वर्मा के समर्थकों पर भी हमला किया गया है। प्रवेश वर्मा ने भी इस मामले को लेकर वीडियो शेयर किया है और दावा किया है कि जब लोगों ने अरविंद केजरीवाल से सवाल किया तो उन्होंने 2 लोगों को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। दिल्ली में किराएदारों को मिलेगी फ्री बिजली और पानी, केजरीवाल ने की एक और बड़ी घोषणा। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एक और बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब सरकार दिल्ली में किराएदारों को फ्री बिजली और पानी देगी। केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद हम ऐसी योजना लेकर आएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और पानी का फायदा मिल सके। केजरीवाल की जेल यात्रा पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर लगी रोक। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने का दावा किया है। यह डॉक्यूमेंट्री उस समय पर आधारित है जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन जेल में बंद थे। यह डॉक्यूमेंट्री इन नेताओं की जेल यात्रा पर बनाई गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा रोक लगाने पर आप नेताओं का कहना है कि पुलिस ने भाजपा के कहने पर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगाई है। अरविंद केजरीवाल को यूपी का वोटर बता नॉमिनेशन में आय छिपाने का लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल नई मुश्किल में गिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के प्रतिनिधि का दावा है कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के नामांकन को फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को उत्तर प्रदेश का वोटर बताते हुए उनके नॉमिनेशन में आय समेत अन्य चीजें छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल वोटरों को गुमराह कर रहे हैं। आपका बड़ा आरोप, प्रवेश वर्मा ने करवाया केजरीवाल पर हमला। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के गुंडों ने चुनाव प्रचार के वक्त अरविंद केजरीवाल पर ईंट पत्थर से हमला किया है। प्रवेश वर्मा केजरीवाल को घायल कर उन्हें प्रचार करने से रोकना चाहते हैं। केजरीवाल से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री रोकने पर भड़के पूर्व सीएम। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी ने आज अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का कार्यक्रम रखा था। हालांकि बाद में पार्टी ने दावा किया दिल्ली पुलिस ने डॉक्यूमेंट्री के चलाने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा बीजेपी के कहने पर किया गया है। हालांकि सेंट्रल दिल्ली पुलिस के डीसीपी का कहना है कि इस डॉक्यूमेंट्री व स्क्रीनिंग के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी। अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आया है। आप विधायक नरेश बालियान पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, मकोका मामले में जमानत की गुहार। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने मकोका मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाल ही में निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बालियान को मकोका मामले में 4 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। उनको जबरन वसूली के एक मामले में जमानत दी गई थी। उनके वकीलों ने बताया कि कल दिल्ली हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकती है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 दिन में 2 घंटे 25 मिनट नहीं होगी उड़ानें, ड्रोन उड़ाने पर भी रोक। दिल्ली एयरपोर्ट पर गणतंत्र दिवस को देखते हुए 26 जनवरी तक अगले 8 दिनों के लिए पूर्व 10:20 से दोपहर 12:45 के बीच फ्लाइटों का संचालन नहीं होगा। यानी इस दौरान इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कोई भी उड़ान आगमन या प्रशासन नहीं करेगी। दिल्ली एयरपोर्ट परिचालक DIL ने शनिवार को यह जानकारी दी। भारत में घुसना चाहते थे बांग्लादेशी, लाठी डंडा लेकर भिड़ गए पश्चिम बंगाल के किसान। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर बड़ा हंगामा हुआ। बाढ़ न होने से सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेश के किसानों ने भारत में घुसने की कोशिश की, फसल काटकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी यह बात वहां के किसानों को पता चल गई और फिर वे लाठी डंडा और बकुआ लेकर बॉर्डर पर खड़े हो गए। उन्हें खदेड़ कर ही दम लिया। बाद में BSF और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने किसानों को अलर्ट किया है। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में अपनी कैबिनेट की बैठक लेंगे। जानकारी के मुताबिक 22 जनवरी को योगी कैबिनेट की बैठक होगी। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी मंत्री बैठक में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े अहम मामलों पर फैसला हो सकता है।
पीएम सूर्य घर योजना में बदलाव, अब नहीं देना होगा कोई पैसा। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब पीएम सूर्य घर योजना के तहत उपभोक्ताओं को अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए किसी तरह का कोई पैसा नहीं चुकाना होगा। इस योजना में 2 नए वित्तीय मॉडल भी लॉन्च हो गए हैं। बता दें, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल पर 30,000 रुपए, 3 किलोवाट तक के पैनल पर 48,000, तो 3 किलोवाट से ऊपर के पैनल पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाती है। छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया सैफ अली खान पर हमला करने वाला संदिग्ध। मुंबई में सैफ अली खान पर हमले के मामले में एक संदिग्ध को दुर्ग आरपीएफ हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आरपीएफ ने शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के जनरल बोगी से एक युवक को हिरासत में लिया है। आरपीएफ से मिली जानकारी के अनुसार मुंबई पुलिस ने आरपीएफ पुलिस को एक तस्वीर भेजी थी, जिसके आधार पर आरपीएफ पुलिस ने शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के जनरल बोगी से एक युवक को हिरासत में लिया है। युवक मुंबई से बिलासपुर जा रहा था और जनरल बोगी में यात्रा कर रहा था। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम घोषित, रोहित करेंगे कप्तानी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शनिवार को 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। 19 फरवरी से होने वाले इस टूर्नामेंट में टीम की कमान रोहित शर्मा संभालेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की चयन समिति से जो टीम घोषित है उसमें तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को भी जगह दी गई है। बुमराह को भले ही टीम में शामिल किया गया है, लेकिन उनकी मौजूदगी फिटनेस हासिल करने पर निर्भर करेगी। भारत चैंपियंस ट्रॉफी में अपने सभी मुकाबले दुबई में खेलेगा। केजरीवाल को मिला अखिलेश ममता का साथ, सियासी फायदे पर असमंजस। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है। इससे इंडिया गठबंधन में हलचल दिख रही है। बावजूद इसके दिलचस्प यह है कि दिल्ली में दोनों दलों का खास वजूद नहीं है। भाजपा का दिल्ली में होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर का वादा। भाजपा ने दिल्ली चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे विकसित दिल्ली की नींव बताया। उन्होंने दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने का वादा किया। होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने का भी ऐलान किया। नड्डा ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे और 6 पोषण किट भी दी जाएगी। राजाओं की बावली मरम्मत के बाद दर्शकों के दीदार को तैयार, पर्यटक जल्द देख सकेंगे खूबसूरत नजारा। महरौली के पुरातत्व पार्क स्थित राजाओं की बावली का दीदार पर्यटक 26 जनवरी के बाद कर सकेंगे। बावली के जीर्णोद्धार का काम तकरीबन पूरा कर लिया गया है। लगभग 1 महीने में बाकी काम होने के बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद पर्यटक पहले से आकर्षक और सुसज्जित बावली को देख सकेंगे। बावली में पेंटिंग, साफ सफाई, रंगाई, छत की मरम्मत का काम हो चुका है। फिलहाल हल्की टूट फूट व नक्काशी को संवारने का काम जारी। हालांकि पर्यटक बावली को देखने पहुंच रहे, लेकिन इसके भीतर चल रहे काम के चलते नजदीक जाने की इजाजत नहीं है। दिल्ली में रोज 3000 टन अनुपचारित कूड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, यह क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना अनुपचारित किए 3000 टन ठोस अपशिष्ट को रोजाना छोड़ने के मुद्दे पर दिल्ली नगर निगम को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि यह सब दिल्ली में खुलेआम हो रहा है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भोया की पीठ ने एमसीडी के उस हलफनामे का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में दिसंबर 2027 तक अनुपचारित ठोस अपशिष्ट का निपटान किया जाएगा। वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, अब इनके लिए जरूरी होगी ड्राइविंग ट्रेनिंग। वाहन चालकों के समुचित प्रशिक्षण पर जोर दे रही केंद्र सरकार ने नए बनने वाले ड्राइविंग सेंटरों के लिए 250 जिलों को उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में रखा है। इन सभी में अगले 2 साल के भीतर सेंटरों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। सबसे अधिक 25 जिले कर्नाटक के चुने गए हैं, जबकि तमिलनाडु के 21 जिलों में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होंगे। ये दोनों राज्य सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में शीर्ष 5 में शामिल है। उत्तर प्रदेश में 16 और बिहार और बंगाल में 15-15 ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे। दिल्ली चुनाव में 981 उम्मीदवारों ने किए नामांकन। नई दिल्ली सीट पर सबकी नजर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 में से सबसे हाई प्रोफाइल नई दिल्ली सीट पर 29 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटों के लिए कुल 981 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। चूंकि एक उम्मीदवार एक से ज्यादा नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, इसलिए कुल नामांकन की संख्या 1523 है। सभी 70 में से नई दिल्ली सीट पर सबसे अधिक प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल सिम बिना रिचार्ज के इतने दिन रहेंगे एक्टिव। ट्राई के नए नियमों ने मोबाइल यूजर्स को बड़ी राहत दी है। अगर आपके मोबाइल का रिचार्ज प्लान खत्म भी हो गया है तो अब आपको तुरंत रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सिम कार्ड बिना रिचार्ज प्लान के ही कई महीनों तक एक्टिव रहेगा, जिसमें जियो 90 दिन, एयरटेल 60 दिन, वोडाफोन आइडिया 90 दिन और बीएसएनएल 180 दिन तक एक्टिव रहेगा।
पूजा स्थलों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है भाजपा। दिल्ली चुनाव अभियान भगवा में हो गया है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्षी भाजपा के बीच पुजारियों का सबसे बड़ा हितैषी बनने की होड़ लगी है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने हाल ही में मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों की ग्रंथियों के लिए पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत 18,000 रुपए मासिक मानदेय देने की घोषणा की है। आपने वादा किया है कि यदि वह दिल्ली की सत्ता में लेख लौटती है तो वह इस योजना को लागू करेगी। आप में तेजी से बढ़ा आतिशी का कद, किस्मत ऐसी चमकी कि जा बैठी सीएम की कुर्सी पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कालकाजी सीट से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आपके उम्मीदवार हैं। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान की थी और अब वह आम आदमी पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी हैं। उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में राजनीतिक योग्यता के साथ थोड़ा योगदान किस्मत का भी रहा है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने एलएसी पर हालात संवेदनशील बताए तो विदेश मंत्रालय ने दी सफाई। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि एलएसी पर संवेदनशील स्थिति है। इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति को लेकर रुख में कोई विरोधाभास नहीं है। विदेश मंत्रालय के इस बयान से कुछ दिन पहले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि इस क्षेत्र में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच कुछ हद तक गतिरोध बना हुआ है। प्रवेश वर्मा ने की थी केजरीवाल का नामांकन रद्द करने की मांग, आ गया चुनाव आयोग का फैसला। नई दिल्ली सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के नामांकन में खामियां बताते हुए रिटर्निंग अधिकारी को शिकायत की थी। उन्होंने 3 खामियां बताते हुए अरविंद केजरीवाल का नामांकन रद्द करने की मांग की थी। हालांकि अब इस पर चुनाव आयोग का फैसला आ गया। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल का नामांकन स्वीकार कर लिया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।